दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं नाटक एकांकी से संबंधित हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए अभी 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी मात्र 100 रुपये की पीडीएफ मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है ये पीडीएफ, जिनके लिए चाहिए ये पीडीएफ, तो आप संपर्क कर लीजिएगा 9399553966 पर। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये पीडीएफ भी अभी आपके लिए 100 रुपये मिल जाएगी। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुक मंगवाना है 1300 रुपये में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो ये बुक और पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, संपर्क करिएगा, आप सभी के लिए बुक मिल जाएंगी, पीडीएफ भी है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। इनमें से बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये कथन किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? आषाढ़ का एक दिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आषाढ़ का एक दिन। आगरा बाजार तो हबीब तनवीर का नाटक है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26 दिया गया है कि विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है। अरुण जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा एक नाटक प्रहसन है? इनमें से आपके लिए बताना है। वैदे की हिंसा, हिंसा न भवती, अंधे नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा। दीपक जी, गोलू जी, सोनू जी, तनु जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक प्रहसन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है और 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वैदे की हिंसा, हिंसा न भवती, अंधे नगरी। ए और बी आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर है। वैदे की हिंसा, हिंसा न भवती और अंधे नगरी, ये दोनों जो है प्रहसन माने जाते हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में प्रहसन है ये दोनों। और जो नील देवी है गीति रूपक है और भारत दुर्दशा जो है ये नाट्य रास्य लास्य रूपक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक विश्वोत्सदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप माने जाते हैं। भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 में चयन करना है। उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 28, बताइए। भारतेंदु की केंद्रीय विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर होगा सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, नाटक। भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन माने जाते हैं?
29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 29 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी या फिर रूप नारायण पांडे। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए क्या है सही आंसर। दिनेश जी, कुमुद जी। चौपड़ चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये नाटक माने जाते हैं किनके? किशोरीलाल गोस्वामी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, किशोरीलाल गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। और प्रेरणा यानी परिणय भी इन्हीं का एक नाटक है 1890 का। अगला क्वेश्चन है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है रेल का विकट खेल। रमेश जी, सुरेंद्र जी, हसन जी, क्या होगा सही आंसर? रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। रेल का विकट खेल, नई रोशनी का वेश, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन बालवाय आदि जो है इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है जन्मेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों की राजहंस। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। रीता जी, अंशु जी, लवली ठाकुर जी, मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? तो लहरों की राजहंस अपन ने कई बार पढ़ा है। लहरों की राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र एक नाटक है, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है और 32 में आप सभी का सही आंसर है लहरों की राजहंस। नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? MS वर्मा जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उदय शंकर भट्ट। साधना जी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर विश्वामित्र किनका है? विश्वामित्र जो है ये उदय शंकर भट्ट जी का नाटक माना जाता है। उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक विजय और नया समाज और अंबा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है सेवा साधना नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना, सेवा साधना। बताइएगा प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण या फिर हरिकृष्ण प्रेमी ही है, या सेठ गोविंद दास या उदय शंकर भट्ट। सेवा साधना नाटक किसका है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हरिकृष्ण प्रेमी जो है उन्हीं का नाटक माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हरिकृष्ण प्रेमी आपका सही आंसर होंगे। जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? पंत, निराला, प्रसाद या हरिऔध। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 दिया गया है, किनका नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने भी चयन किया, इन्होंने जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी और विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राज्यश्री, प्राश्चित महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने। और अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञे, मुक्तिबोध या फिर प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। उत्तर प्रियदर्शी नामक ये गीति नाट्य है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर उमा जी सही आंसर, अज्ञे की रचना मानी जाती है। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे। अज्ञे और स्वर्ण विहान जो है हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, अनग जो है मैथिली शरण गुप्त और भगवती शरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा, विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय और भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक।
चंद्रशेखर कृत शिवधनुष और कुंता जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं, जबकि गीति नाट्य का प्रवर्तक प्रसाद को माना जाता है और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है किससे? करुणालय के लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36 है, शारदिया के नाटककार कौन है? 36 में आपके लिए चयन करना है। मोहन राकेश है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है, जगदीश चंद्र माथुर है, इनमें से कोई नहीं है। 36 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना मानी जाती है, नाटक विधा की रचना है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के चर्चित ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं किनका नाटक माना जाता है? अंधा कुआं बताइए। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं। अंधा कुआं में आप सभी के लिए बताना, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल है। एक अंधा युग है तो वो धर्मवीर भारती की रचना, वो गीति नाट्य है वो भी, और ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है अंधा कुआं। और इन्होंने दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंक्षी, सब रंग, मोहभंग, ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? अब भी आप सभी के लिए बताया, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, अब भी पढ़ा पन्ने। अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक की रचनाकार कौन है? नहुस नाटक किनका? 39 में आप सभी के लिए बताना है। क्या होगा सही आंसर? आराध्या जी, डीके जी चयन करिएगा। नहुस नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। तो 1857 ईस्वी भारतेंदु जी के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गयमरी, राधा चरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के नाटककार माने जाते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। 40 में आप सभी के लिए बताना है। राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद ने, राजा लक्ष्मण सेन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, किन्होंने किया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। लाइक अवश्य करते जाइएगा। रेखा जी, सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक भी कर लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर क्या होगा? राजा लक्ष्मण से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजा लक्ष्मण सेन ने 1862 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है इन्होंने, शकुंतला नाटक नाम से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता कौन है? 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये राम कुमार वर्मा की रचना पृथ्वी राज की आंखें। किनकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है। और इन्होंने पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकर्ण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख आदि जो है ये रचना इन्होंने लिखी थी। बकरी नाटक की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। 42 में मोहन राकेश, उपेन्द्रनाथ, कबीर तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वीणा जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? बकरी एक नाटक है और इसके रचयिता माने जाते हैं कौन? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और बकरी बिलाप अगर पूछा जाता तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर या पुस्तकालय?
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 दिया गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर। वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 43 में आपका सही आंसर वह स्थान रंगमंच कहलाता है। रंगमंच आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। और रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। फानूस नाटक के रचनाकार कौन है, 44वां क्वेश्चन है, बताइए। कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। क्या है आप सभी का सही आंसर। फानूस नाटक जो है भीष्म साहनी का नाटक माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बताना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का करबला। करबला किनका नाटक है, प्रेमचंद जी जो हैं उन्हीं ने लिखा है करबला, मुंशी प्रेमचंद है। और अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। क्वेश्चन नंबर 46 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 46 में आप सभी का सही आंसर, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी देखिए भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, 2, 10, 7, 8। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए क्या होगा सोनाली जी सही आंसर। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है। 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 8। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 8। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव और 33 संचारी भाव। और 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है। 48 में आपके लिए यहाँ पर बताने, तो अब भी अपन ने पढ़ा था हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। अक्षय जी कौन सी मानी जाती है, करुणालय। करुणालय की रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, 49 में आप सभी के लिए चयन करना है, 3, 4, 2, 8 प्रकार का। बताइए पाठक जी, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इसके प्रकार हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ होता है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिसे रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। एवं इसके अंतर्गत सुवेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 में आप सभी के लिए बताना, मोहन राकेश की रचना नहीं है तो किसकी है ये भी आप कमेंट में बताइएगा।
इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है। मोहन राकेश की रचना नहीं बताना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर कन्यादान सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि कन्यादान रचना जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है। ये एक मराठी नाटककार हैं विजय तेंदुलकर, उन्हीं का महत्वपूर्ण नाटक है कन्यादान। उपेन्द्रनाथ अस के द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? जोंक बताना है किस प्रकार की एकांकी मानी जाती है। सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। उपेन्द्रनाथ जी की एकांकी मानी जाती है जोंक किस प्रकार की? प्रतीकात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर राजनैतिक? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 51 में आप सभी का सही आंसर क्या है? बी वाला विकल्प सामाजिक व्यंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सामाजिक आप सभी का यहाँ पर आयोग ने इसका आंसर बी वाला विकल्प बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 52 कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा नववती, विस्मौसदम, बादशाह दर्पण या पद्मावती? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भारतेंदु जी की रचनाएं तो अपन ने पढ़ी हैं, जिसमें वैदिक हिंसा, हिंसा नववती है, विस्मौसदम, बादशाह दर्पण है। लेकिन पद्मावती जो रचना है ये नहीं मानी जाती है भारतेंदु जी की। पद्मावत जो रचना है माइकल मधुसूदन द्वारा रचित एक बंगला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। ध्रुव सौमनी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। अलका प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? मधु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये मानी जाते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक जो है उसी के पात्र है अलका प्रसाद जी का। ये नाटक एक ऐतिहासिक नाटक माना जाता है चंद्रगुप्त। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर चंगन दिया है। अंजो दीदी ये उपेन्द्रनाथ जी की रचना है। विधा बताने, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास? बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंजो दीदी। ये नाटक विधा की रचना है। किनकी रचना है? उपेन्द्रनाथ अस्क जी जो है उन्हीं का नाटक माना जाता है अंजो दीदी। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंबर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि जो है ये उपेन्द्रनाथ अस्क की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है? 55 में आप सभी के लिए बताना। तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है। तो अब भी पढ़ा अपन ने बकरी। बकरी जो है अभी अपन ने पढ़ी थी, रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और इन्होंने 3 नाटक, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। और जो शुतुरमुर्ग रचना है ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तिलचट्टा जो है मुद्रा राक्षस, अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 56। एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय या फिर पात्र? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संकलन त्रय। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प 1 आपका यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय, स्थान और कार्य माना जाता है। और प्रसाद द्वारा सन 1930 में रचित एक गूंठ को हिंदी के प्रथम एकांकी माना जाता है। और मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा। जन्मेजय का नागयज्ञ है, अंधायुग है, आदि अधूरे है, तमस है? इनमें से आप सभी के लिए बताने मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? इनमें से चयन करना है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आधे अधूरे। मोहन राकेश जी का ये नाटक है आधे अधूरे। और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंसिनी के नाटक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है, बताइएगा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस विस्मौसधम, भारत दुर्दशा या नील देवी। संजू जी, सुनीता जी, प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 58 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो विशस विस्मौसधम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विशस विस्मौसधम ये भाड़ है, एक पात्रीय नाटक माना जाता है भाड़। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये प्रहसन है। भारत दुर्दशा नाट्यरासा के लाश रूपक है। और नील देवी जो है ये गीति रूपक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 56 दिया गया है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता कौन है। 56 में आप सभी लोग चयन करेंगे। विद्रोहिणी अम्बा, दिनेश जी, सुरेंद्र जी, सोना जी, सेठ गोविंद दास है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, बताइए। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता कौन माने जाते हैं। 56वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कि विद्रोहिणी अम्बा उदय शंकर भट्ट जी जो है उन्हीं का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 60 है। वहां पर ये क्वेश्चन यहाँ पर 56 हो गया, तो यहाँ पर 59वां क्वेश्चन था। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है। नील देवी है, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय, पीयू जी, इनमें से आप सभी लोग बताएंगे कौन सा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो रक्षाबंधन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रक्षाबंधन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है। बात करें नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट का नाटक है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। और जो सिंदूर की होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इसमें समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष इसमें दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से बताने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सत्य हरिश्चंद्र है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, या फिर विश्वस विस्मौसधम या श्री चंद्रावली। क्या है आप सभी का सही आंसर। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सत्य हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल मल्ला जाते हैं। प्रसादकृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। वह पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। राज जी क्या है सही आंसर 62 में। दांडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सहरण। 62वां क्वेश्चन दिया गया है। 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो संवाद दिया है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया संवाद है, किस पात्र द्वारा ये संवाद बोला गया है। तो चाणक्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। चाणक्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जबकि सहरण लिखते हैं कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। सहरण का ये संवाद है। और आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये कौन कहता है, चंद्रगुप्त कहते हैं। 63 में आप सभी के लिए बताना है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम 63 में चयन करना है। कौन सा क्रम सही आंसर होगा। 63 में सही आंसर बताइएगा। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और आप सभी
का सही आंसर है शंकर शेष है, मोहन राकेश, भीष्म साइनी, हरि कृष्ण प्रेमी। तो आप सभी का सही आंसर है सबसे पहले तो हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म साइनी, मोहन राकेश, शंकर शेष है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। देखिएगा इनका जन्म काल यहाँ पर दिया गया, हरि कृष्ण प्रेमी 1908 से 1974, भीष्म साइनी 1915 से 2003, मोहन राकेश 1925 से 1972 और शंकर शेष 1933 से 1981। ये इनका यहाँ पर रचना काल, जन्म काल दिया गया। जन्म काल है कब इनका जन्म हुआ, कब इनका निधन हुआ है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है। गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, कारंते। बताइए हिंदी नाटकों की मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? वह निर्देशक आप सभी के लिए 64 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गिरीश कर्नाड। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गिरीश कर्नाड। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और कारंते ये महत्वपूर्ण आधुनिक नाट्य निर्देशक माने जाते हैं। धातु सेन प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी, स्कंदगुप्त। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 65 में आप सभी का सही आंसर है धातु सेन प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? प्रतिपाल जी, नीतू जी, निष्ठा जी। सही आंसर स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम चयन करिएगा, जिसमें आपका आषाढ़ का एक दिन है, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। 66वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा क्रम आपका सही आंसर होगा? बताइएगा। ये नाटक यहाँ पर दिए गए हैं, सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन आएगा, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। सभी मोहन राकेश के ही नाटक हैं, जिसमें आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों की राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैर तले की जमीन ये इनका जो है अधूरा नाटक माना जाता है। पूछा जाता है मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक कौन सा है? तो पैर तले की जमीन। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर दिया गया है। शकुंतला की अंगूठी ये नाटक है और ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सुरेंद्र वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। द्रुपति, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 है। इसका प्रकाशन 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, कैद हयात 1983। ये सभी सुरेंद्र वर्मा जी के ही नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 68 है। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम चयन करना है, जिसमें संयुक्त स्वयंवर है, चंद्रगुप्त है, सिंदूर की होली है, कोणार्क है। दो विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए इन दोनों विकल्पों में से ही सही आंसर चयन करना है। दिनेश जी क्या होगा सही आंसर? इन दोनों में से चयन करना है, तो ये वाला विकल्प सही आंसर है। संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। देखिएगा संयोगिता स्वयंवर 1886 श्रीनिवास दास जो है, लाला श्रीनिवास दास उनका नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। नेपथ्य राग किसका नाटक है? 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेपथ्य राग आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और मीराकांत जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। नाटक विधा की रचना है नेपथ्य राग। और अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, इन्हीं के नाटक हैं। मृणाल पांडे ने नाटक में लिखा, जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार के नाटक में संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला और मादा मिट्टी और ये महत्वपूर्ण इन्होंने नाटक लिखे हैं।
त्रिपुरारी शर्मा का नाटक काठ की गाड़ी और बांझ घाटी। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये रचना यहाँ पर 70 में दी गई, जिसमें पहला राजा, बकरी और स्कंद गुप्त, कोर्ट मार्शल। बताइए। लाइक भी करते जाइएगा क्लास को। और 70 में आप सभी का सही आंसर है। सबसे पहले तो स्कंदगुप्त आएगा, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। देखिएगा, स्कंदगुप्त 1928 उदय ये जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्हीं का नाटक। पहला राजा 1900, स्कंदगुप्त 1928, पहला राजा 1969, जगदीश चंद्र माथुर, बकरी 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल। तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। रोज आप सभी के लिए 9:10 पर ये क्लास लाई जाती है सुबह। सभी लोग जुड़ा करें। और हिंदी साहित्य में 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है, 5000 MCQ है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभी 100 रुपए में ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। 93 99 55 39 66 इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी अभी 100 रुपए में आपके लिए मिलेगी। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, दोनों बुक हैं, 1300 रुपए में ये दोनों बुक मिल जाएंगी। चाहे आप MP टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या UP TGT PGT GIC DSSB UKLT पंजाब मास्टर कैडर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बुक उपलब्ध है। जिनके लिए चाहिए बुक तो आप संपर्क करिएगा। पीडीएफ भी उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मात्र 100 रुपए की अभी। और सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। ये क्लास 9:10 पर होती है सुबह है। इसके बाद शाम को 4 बजे आपकी एक क्लास होगी। शाम को 4 बजे भी आप सभी लोग जुड़िएगा। रात्रि में 9 बजे व्याकरण की क्लास होती है। इसके बाद रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं 10 बजे। तो इन क्लासों में सभी लोग जुड़िएगा। और दीपक जी, विनीत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।